अमेरिका परेशान है और उसकी एक बड़ी वजह आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान का सीज़फायर का कोई इरादा नहीं है और उसने पूरे अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। ईरान लगातार अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दे रहा है कि जितनी जल्दी हो सके पश्चिम एशिया से निकल जाए। ईरान ने यह भी दावा किया है कि इस रीजन में उसने अमेरिका के 80% रेडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए। वो इजराइल को भी बारूदी अंदाज में करारा जवाब दे रहा है। खुर्रम शहर और सज्जल मिसाइल से अटैक कर रहा है, क्लस्टर बमों से इजराइल को दहला रहा है। देखिए, ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने बीते 24 घंटे से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की 58वीं लहर शुरू की है। इसके तहत उसने इजराइल में नहारिया, बेत शमेश, तेल अवीव और पश्चिमी यरूशलेम पर हमले किए हैं। इन हमलों में उसने इजराइल के प्रमुख ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की है। मिसाइल के टुकड़े नेतन्याहू के ऑफिस के पास भी गिरे हैं। इजरायली संसद के पास भी मिसाइल अटैक से नुकसान हुआ है। सायरन बजते ही संसद में मौजूद लोग भी बंकर में छिप गए। इजरायली संसद की लाइब्रेरी के पास भी धमाके सुनाई दिए हैं। चर्च पर भी मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। कल अल अक्सा मस्जिद के पास भी मिसाइल गिरी थी, हालांकि वहां से किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। देखिए, अब जो आपको दिखाने उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस तस्वीर में यरूशलेम में हुए मिसाइल हमलों के बाद का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। वहां एक प्रसिद्ध चर्च और अल अक्सा मस्जिद भी पास में ही है। जब मिसाइल हमला हुआ तब चर्च पर ऐसे ही एक मिसाइल का बड़ा सा टुकड़ा गिरा, या फिर हो सकता है ये इंटरसेप्टर का टुकड़ा। उस चर्च के अलावा मिसाइल का कुछ मलबा अल अक्सा मस्जिद के नजदीक भी गिरा, जिसके बाद मस्जिद के प्रांगण की घेराबंदी की तस्वीरें वायरल हो गई। अल अक्सा मस्जिद के पास से हमारे सहयोगी मनीष झा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। TV9 की टीम इस वक्त जेरूसलम में मौजूद है और ईरान के साथ जंग का तीसरा हफ्ता चल रहा है। लेकिन इस हफ्ते में सबसे बड़ी खासियत है कि अब ईरान के मिसाइल जेरूसलम को भी लगातार अटैक कर रहे हैं। उस जेरूसलम को जो यहूदियों का, जो ईसाइयों का और जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। इस वक्त हमारे कैमरे के पीछे आप मुस्लिमों के लिए प्रसिद्ध अल अक्सा मस्जिद और साथ ही साथ वेस्टर्न वॉल के हिस्से को देख रहे हैं और इसके साथ ही आप देख रहे हैं जेरूसलम का पूरा शहर। लेकिन लगातार ईरान के मिसाइल न केवल इस हिस्से से होकर गुजर रहे हैं, बल्कि इसमें से कई ईरानियन मिसाइल इन हिस्सों पर आकर गिर भी रहे हैं और जिनसे क्षति भी पहुंच रही है। और ये बात हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के जंग से बेहद अलग है, क्योंकि हमास के साथ इजराइल के जंग के समय जब रॉकेट आते थे तो वो रॉकेट कभी भी इन इलाकों में आकर नहीं गिरते थे। लेकिन इस वक्त ईरान से जो मिसाइल आ रहे हैं वो इन इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं, जो धार्मिक तौर पर तीनों ही धर्मों के लिए बेहद अहम जगह मानी जाती है। और इस जगह के आसपास में भी ईरान के मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिर रहे हैं। और ये ईरान की रणनीति का वो हिस्सा है जो न केवल जेरूसलम में बल्कि इस जगह पर आस्था रखने वाले तीनों धर्मों के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ईरान की तरफ से इस खास धार्मिक शहर जेरूसलम को टारगेट करने के पीछे क्या मकसद है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, जेरूसलम, इजराइल। देखिए, TV9 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल के संघर्ष में अल अक्सा मस्जिद और आसपास के इलाके बम बारूद की वर्षा के बावजूद महफूज थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वहां के क्षेत्र में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। सुरक्षा का हवाला देकर रमजान में अल अक्सा को बंद कर दिया गया है। वैसे एक आरोप यह भी है कि इजराइल जानबूझ के यरूशलेम के आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है ताकि ईरान पर धार्मिक स्थानों में हमले के आरोप लगे। लेकिन अल अक्सा के बंद किए जाने से अरब लीग में नाराजगी और इजराइल की सरकार से मस्जिद को खोलने की मांग तेज हो रही है। ये पुराने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद और उसके बाहर मौजूद लोगों का 15 मार्च का वीडियो है। ईरान से चल रहे युद्ध के बीच अल अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के बाहर ही नमाज पढ़ने को मजबूर हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद को ही माना जाता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन बीते 16 दिन से यहाँ अंदर प्रवेश करने पर पाबंदी है और लोगों में इस फैसले पर भारी नाराजगी है। अरब लीग का कहना है कि इजराइल को अल अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को इबादत करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
इजराइल की यह कार्रवाई क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर डाल सकती है, जबकि इजराइल की दलील है कि अल-अक्सा मस्जिद बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान से मिसाइल हमलों का खतरा हो सकता है। हालांकि अरब लीग के अलावा इजराइल के खिलाफ इस मसले पर आवाज अब दूसरे मुस्लिम संगठन भी बुलंद कर रहे हैं। कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे 8 अरब इस्लामी देशों ने संयुक्त रूप से मस्जिद बंद रखने की निंदा की है।